वेलकम गाइस। इस प्रोग्राम में हम इफ और इफ एल्स का नेस्टेड लूप लगाना सीखेंगे। ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं नेस्टेड लूप में। ओके, नेस्टेड लूप में हमने पढ़ा था कि नेस्टेड लूप होता क्या है, लूप इन ए लूप। ठीक है, तो वही हम सीखेंगे इफ एल्स के जरिए लगाना। ओके, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में हमने पढ़ा था इफ के बारे में और इफ एल्स के बारे में। इफ जो है वो सिर्फ कंडीशन के ट्रू होने वाले पहलू को एग्जीक्यूट कराएगा, यानी कि जब मेरे को कंडीशन के सिर्फ ट्रू होने से मतलब हो और मैं वो कंडीशन ट्रू हो तब कोई कोड चलाऊं तो मेरे को इफ का यूज करना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड चलेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं ट्रू, इफ कंडीशन ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ये कोड चलेगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि ये कंडीशन ट्रू हो और एक से ज्यादा लाइन ऑफ कोड चले तो मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट का यूज करूंगा, इसको कंट्रोल भी इस तरह से। ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड मैंने ज्यादा लिख दिया, तो ये तरीका है ब्रैकेट लगा के इफ के स्कोप को बढ़ाने का। ठीक है, अच्छी हैबिट है। आप चाहे एक लाइन लिखें या एक से ज्यादा लाइन लिखें, ब्रैकेट लगाते चलें, एरर होने की संभावना कम होगी। और इफ एल्स का यूज मैं तब करता था जब मेरे को किसी कंडीशन के दोनों पहलू से मतलब हो। ठीक है, इफ से भी, सॉरी, उसके ट्रू होने से भी और उसके फॉल्स होने से भी। ठीक है, ओके, मान लीजिए कोई कंडीशन है और वो ट्रू है तो मैंने ये वाला कोड चला दिया। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो मैंने एल्स वाला पोर्शन में यानी कि ये वाला कोड चला दिया। यानी कि कोई ऐसी कंडीशन जिसमें अगर वो ट्रू होगी तब भी मेरे को कुछ ना कुछ कोड चलाना है और वो कंडीशन फॉल्स हो तब भी कुछ ना कुछ कोड चलाना है। ठीक है, तो तब मैं यूज करता था इफ और एल्स को। क्लियर है? ओके, और ऐसे ही अगर मेरे को लाइन ऑफ कोड एक से ज्यादा चलाना है तो मेरे को सेम ऐसे ही ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा जैसे ये किया है मैंने इफ एल्स में। ठीक है, ये कोई ज्यादा स्पेशल बात नहीं है, नॉर्मल बात है, आप पढ़ चुके हैं। ओके, अब बात करते हैं नेस्टेड लूप की। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक कंडीशन है, मेरे को चेक करना है कि यूजर ने जो नंबर एंटर कराया है वो 0 से बड़ा है या नहीं। तो मेरे को सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है कि यूजर ने जो नंबर एंटर किया है वो 0 से बड़ा है क्या, सिर्फ इतना। अगर 0 से बड़ा हो तो प्रिंट हो यस, तो मैं ये कंडीशन यूज करूंगा। देखिए, अगर कंडीशन ट्रू होगी यानी कि यूजर ने जो नंबर एंटर किया है अगर वो 0 से बड़ा है तो ये वाली कंडीशन यूज करूंगा। अगर यूजर पूछता है कि मैं जो वैल्यू एंटर कराऊं या मैं जो नंबर एंटर कराऊं आप मेरे को बताओ वो 0 से बड़ा है या नहीं, यानी कि अगर वो वैल्यू बड़ी है तो यूजर को मिले यस, एल्स यूजर को मिले नो। इसमें सिर्फ बड़ी है तो यस मिल रहा था और छोटी है तो नो नहीं मिल रहा था। नो का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर वैल्यू बड़ी है तो यस मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। इसमें अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो यस मिलेगा और अगर छोटी है तो नो मिलेगा। ठीक है, ये इफ एल्स का कमाल है। मान लीजिए अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल हो तब क्या मिले यूजर को। ठीक है, यानी कि 3 कंडीशन हो गई ना। तो इसी के लिए, या मैं कहूं नेस्टेड लूप, इसी में ही नेस्टेड लूप की आवश्यकता पड़ती है। और उसी के सॉल्यूशन के लिए हमने नेस्टेड लूप में एक तरीका यूज किया जिसको बोलते हैं एल्स इफ को एक साथ यूज करने का तरीका। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम प्रोग्राम की मदद लेंगे। तो मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूं और उसमें मैंने जो पहले से ही प्री प्रोसेसर जो कमांड है वो लिखी हुई है ताकि वीडियो लंबी ना बने। मैं एक वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम है एक्स। क्लियर है? ओके, अब यूजर को मैसेज देता हूं कि प्लीज आप वैल्यू एंटर कीजिए कोई, प्लीज एंटर ए नंबर। ठीक है, अब यूजर वैल्यू एंटर कराएगा तो मेरे को किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा उस वैल्यू को। तो मैं स्कैनफ जो फंक्शन है उसके जरिए उस वैल्यू को रखने की कोशिश करता हूं। परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाता हूं, कोमा लगा के, और एक्स वेरिएबल का एड्रेस दे देता हूं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा के, एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, ओके, यूजर को मैसेज मिला और यूजर ने वैल्यू इनपुट कराई। ठीक है, अब मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ, और वो वैल्यू कहां पे है, एक्स में है। इफ एक्स इक्वल 0, अगर जो वैल्यू यूजर ने डाली है वो एक्स के बराबर है तो
जो यूजर है उसको मैसेज मिले क्या, एंटर्ड नंबर इज 0। क्लियर है? ओके। ये मान लीजिए फर्स्ट टाइम है, मान लीजिए यूजर ने एंटर कर दिया 0 सबसे पहले, तब ये फर्स्ट टाइम ही मेरे को ये वाला कोड एग्जीक्यूट होकर मिल जाए। मान लीजिए वो वैल्यू 0 नहीं है, तब क्या करना है, मेरे को सबसे पहले एल्स लिखना है। ठीक है, एल्स स्पेस दे देना है। ओके। अगर वो वैल्यू 0 नहीं है तो हो सकता है वो 0 से बड़ी हो या छोटी हो। दो कंडीशन हो गई ना, अब एल्स वाले पोर्शन में भी दो कंडीशन हो गई है। तब मैं क्या करूंगा, इसके साथ ही इफ लिख दूंगा। ठीक है ना, और इफ में फिर चेक करूंगा कि अब वो कंडीशन, यानी कि कंडीशन कौन सी है कि x जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है या छोटी, कोई भी कंडीशन चेक करूंगा। x इज लेस देन 0। ठीक है, x इज लेस देन 0। ओके, यानी कि जब x की वैल्यू 0 थी, यानी कि यूजर ने अगर 0 एंटर किया है तो ये वाला कोड मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन फेल हो गई है, ठीक है, यानी कि इसका एल्स वाला पोर्शन में ये वाला कोड चलेगा, और इस वाले कोड में भी दो कंडीशन है। हो सकता है x की वैल्यू 0 से बड़ी हो या छोटी हो, तो मैं छोटी वाले, यानी कि x की वैल्यू अगर छोटी हो उसके लिए कोड लिख रहा हूं। इफ x इज लेस देन 0 देन यूजर को एक मैसेज मिले क्या, printf, यानी कि लिखा हुआ है कि योर नंबर इज, या मैं लिखूं एंटर्ड नंबर इज, नंबर लेस देन 0। ओके, इस देखिए इस इफ का एल्स कौन सा है, ये वाला एल्स। ठीक है, और इस इफ के बाद एक एल्स और लिखना है हमें। ठीक है, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये वाला कोड चले, अगर बड़ी है तो एल्स। मैं लिख देता हूं ये एल्स, और printf में क्या मिलेगा यूजर को, एंटर नंबर इज इक्वल 0, यानी कि यूजर ने जो नंबर एंटर किया था वो 0 के बराबर वाला, ये वाला कंडीशन चेक कर रहा है, और इससे पता चल रहा है x की वैल्यू 0 से कम है तो ये प्रिंट कर दिया। अब तीसरी कंडीशन कौन सी बच गई, x की वैल्यू अगर बड़ी हुई तो, यानी कि इसका एल्स वाला पोर्शन, तो एल्स में लिख देता हूं यूजर ने जो नंबर एंटर किया है, नंबर इज ग्रेटर देन 0। प्रोग्राम खत्म, रिटर्न 0 लिख देता हूं। क्लियर है? तो हमने नेस्टेड लूप का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने एल्स और इफ को एक साथ लिखने की कोशिश की है। मैं इसको कंपाइल करता हूं, कोई एरर आएगी तो रिमूव करेंगे, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। मैं इसको रन करता हूं। प्लीज एंटर ए नंबर, एक नंबर एंटर करता हूं, 7। एंटर्ड नंबर इज ग्रेटर देन 0। ओके, मैं फिर से रन करता हूं, इस बार -1 एंटर करता हूं, -2 एंटर कर देता हूं, एंटर्ड नंबर इज लेस देन 0। ओके, मैं फिर से रन करता हूं, इस बार 0 एंटर करता हूं, एंटर्ड नंबर इज 0। ओके, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये नेस्टेड लूप का ही एक हिस्सा है। धन्यवाद।